प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। सोमवार को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उनके साथ प्राइवेट मीटिंग और डिनर भी किया। वे जल्द भारत रूस वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे और इससे पहले उन्होंने रूस में भारतीय समुदायों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, मैं बहुत कुछ लेकर आया हूँ। मैं अपने साथ भारत की मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूं। मैं अपने साथ प्यार लेकर आया हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि आज 9 जुलाई है और इस दिन की खास बात यह है कि मैंने इसी दिन पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस तरह से मुझे तीसरी बार पीएम पद की शपथ लिए 1 माह हो चुके हैं। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैंने शपथ ली थी कि तीसरी बार पीएम बनने पर 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официальные разговоры у нас состоятся завтра. औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। Это официально. महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ दिनों से हलचलें तेज हैं। वजह है आगामी विधानसभा चुनाव। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पारा हाई है। पहले देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की, तो इसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों ने अपनी अपनी नाराजगी जाहिर की। इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इन दलों की मांगे जल्द पूरी ना हुई तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में इनकी राहें जुदा हो जाएं। और इस बीच शरद पवार से भी लगातार अपने बागी नतीजों का बचाव करते नजर आए हैं, जो बताता है कि महाराष्ट्र में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। बहरहाल इन सब के बीच सियासी पारा इस वजह से हाई हो रहा है क्योंकि अजित पवार अचानक आज अपने विधायकों और पार्टी नेताओं को लेकर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सिद्धिविनायक मंदिर जाकर बप्पा के आगे मत्था टेका और ऐसे में अजित पवार का बप्पा के दर पर अपने नेताओं के साथ पहुंचना बहुत कुछ इशारा कर रहा है। ये देखो, आज का दिन अच्छा दिन था, इसीलिए हमने ये दिन चुना। आज ट्यूसडे भी है, सिद्धिविनायक का दिन है, गणराय का दिन है, इसीलिए हमने ये दिन चुना और सब लोग हमारे लोक प्रतिनिधि को लेके हम दर्शन के लिए आए थे। अभी ठीक ठाक दर्शन हुआ है, अच्छी तरह से दर्शन हुआ है। अभी हम वापस विधिमंडल में जा रहे हैं। ये देखो, पापा को आशीर्वाद मांगने के लिए सभी लोग आते हैं। आज इतनी भीड़ है यहाँ, वैसा हमने भी आशीर्वाद मांगा है। जरूर बप्पा हमें आशीर्वाद देगा। हाँ, दिखाया था ना, हमें जो ठीक लगा वो हमने किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार शाम सुरक्षा बलों की गाड़ी पर आतंकी हमला हो गया। इस हमले में 5 जवान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। इस आतंकी हमले में 5 जवान घायल भी हुए हैं, जिसका पठानकोट के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू संभाग में बीते 1 महीने में यह 6वां बड़ा आतंकी हमला है। वहीं कठुआ जिले में 1 महीने के भीतर दूसरी बार आतंकियों ने यह हमला किया है। इस बार आतंकियों ने बिलावर के मचेडी किंडली मल्हार सड़क पर इस हमले को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में सुरक्षा बल नियमित गश्त के लिए जाते हैं। सोमवार को भी सेना के 10 जवान वाहन से बदनोता गांव के पास मचेडी किंडली मल्हार मार्ग पर नियमित की तरह मार्ग पर निकले थे और ऐसा माना जा रहा है कि जवानों की गश्ती के बारे में आतंकियों को पहले से ही जानकारी थी। इसलिए आतंकियों ने पहले से ही मल्हार सड़क से सटी एक पहाड़ी पर घात लगा रखा था और जैसे ही सैन्य वाहन वहां से गुजरा, घात लगाकर पहाड़ी पर बैठे आतंकियों ने वाहन पर ग्रेनेड फेंक दिया और जब तक सेना के जवान मोर्चा संभालते, आतंकियों ने आधुनिक हथियारों से उन पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया, जो देर रात तक जारी रहा, लेकिन आतंकियों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले को करीब 3 आतंकियों ने अंजाम दिया। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है और हमला करने वाले तीनों आतंकी पाकिस्तान के माने जा रहे हैं। और बता दें कि कश्मीर टाइगर्स पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की एक शाखा है। कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 दिन के दौरे पर आज रायबरेली पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले जिले की सीमा से सटे चुरवा हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया और बजरंग बली से आशीर्वाद भी लिया।
राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से ही काफी सक्रिय हैं। वह सोमवार को मणिपुर में थे और असम में बाढ़ पीड़ितों से मिले। आज सुबह वह दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल का अपने संसदीय क्षेत्र का दूसरा दौरा है। राहुल के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिले के लोगों में उत्साह देखने को मिला। राहुल गांधी सड़क मार्ग से होते हुए भुए मऊ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर वह कार्यकर्ताओं की बात को सुनने के साथ ही जिले के विकास कार्यों पर भी चर्चा किए और जिससे जिले का विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर कराया जा सके। आम जनता से भी इस दौरान राहुल गांधी ने गेस्ट हाउस में मुलाकात की।